हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा करा था मॉडल पेपर में कि मैं आप सभी के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ जीवन परिचय के लिए, किस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाएगा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार हमें उनका जैसे पहले हेडिंग लिखी जाएगी तुलसीदास, उसके बाद सबसे पहले लिखना है इस प्रकार से। जन्म सन 1532, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, माता तथा पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे, गुरु नरहरि नरहरिदास शेष सनातन, पत्नी रत्नावली, मृत्यु हुई सन 1623। ये आपको एक बॉक्स में बना देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका बॉक्स बना देना है। उसके बाद आपको उनकी जो है इस प्रकार से रचनाएं लिख देनी है। फिर उसका आपको जीवन परिचय लिख के इस तरीके प्रकार से लिखना है। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये ये शरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अबु अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहीदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। फिर उनकी रचनाएं आ जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास के निम्नलिखित 13 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। पहला रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरबे रामायण, जानकी मंगल, रामलला नच्छू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाज्ञा, कृष्णावली, हनुमान बाहुक। ये आपका जीवन परिचय है तुलसीदास जी का। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के पेपर में लिख के आना है जीवन परिचय को। इसी के साथ साथ और आगे के जीवन परिचय की वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों। चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आप सभी के लिए नया जीवन परिचय लेके बिहारी लाल जी का, जो काफ़ी बार हर साल लगभग आता ही है। जीवन परिचय किस प्रकार लिखना है, बॉक्स बना के आपको पता है किस प्रकार लिखना है। इस प्रकार उनका जन्म 1595 ईस्वी, पशुआ गोविंदपुर ग्वालियर, मृत्यु 1663 ईस्वी, रचना बिहारी सत्सई 719 दोहों का संग्रह, पिता पंडित केशव राय चौबे। जीवन परिचय इस प्रकार है। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहाँ से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पाश में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तभी बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। ये उन्होंने दोहा लिख के भेजा, ठीक है। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वे ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अशरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का
परलोकवास हो गया। रचना बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। होप करता हूँ जीवन परिचय आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलूंगा नए जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ बहुत ही बेहतरीन जीवन परिचय रसखान जी का। बहुत ही छोटा सा जीवन परिचय है। आपके लिए कई सारे जीवन परिचय मैंने रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो वीडियो आ चुकी हैं, आई थिंक शायद चैनल पर डल चुकी हैं, नहीं डली हैं तो डल जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय कह सकते हैं। इस प्रकार है: जन्म 1533 ईस्वी दिल्ली, मृत्यु 1628 ईस्वी। रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। जीवन परिचय: रसखान का असली नाम। हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नया जीवन परिचय लेके आ चुका हूँ रसखान जी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। और जीवन परिचय शायद वीडियो डल चुकी होंगी चैनल पर, नहीं डली होंगी डल जाएंगी, मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। जन्म 1533 ईस्वी दिल्ली, मृत्यु 1628। रचना प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। जीवन परिचय इस कार है: रसखान का असली नाम इब्राहिम था। ये पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। सुनिश्चित नहीं है इनका, पूरी तरीके से माना जाता है। इनके संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि ये किसी बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चलकर कृष्ण भक्ति में परिणत हो गया। मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। इनका देहांत 1628 ईस्वी के आसपास हुआ। रचनाएं: रसखान की लिखी 2 पुस्तक लोकप्रिय हैं। पहली सुजान रसखान, दूसरी प्रेम वाटिका। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से। बस ये छोटा सा जीवन परिचय है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जीवन परिचय आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। हेलो दोस्तों, आप आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक नया जीवन परिचय लेके सूरदास जी का। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो जीवन परिचय इस प्रकार है। पहले आपको टेबल बना के इस प्रकार लिख देनी है: जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रौनकता, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। मृत्यु 1583, पिता रामदास सारस्वत। जीवन परिचय इस प्रकार है: सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रौनकता नामक ग्राम में बैसाख मुदी पंचमी 5/1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांत होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसे साजिद एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है, वैसा किसी जन्मांत से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्ता हो ये गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। रचनाएं: सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर, जिसमें विनय भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी 2 और रचनाएं सुर की लिखी बतलाई जाती हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा गया है और लिखा जाएगा। आपके लिए ये जीवन परिचय की PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।
वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं दिनकर साहब का। समझ गए बात को? तो इसे इस प्रकार से हम बॉक्स बना के लिख देंगे बोर्ड की कॉपी में। जन्म 30 सितंबर 1908, मृत्यु 24 अप्रैल 1974, जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले, शिक्षा बीए इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा। इस प्रकार से हम लिख देंगे। रचनाएं भी लिखेंगे, जीवन परिचय किस प्रकार से शुरू किया जाता है वो भी लिखेंगे। जीवन परिचय इस प्रकार है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षाएं मेकामा घाट HE स्कूल से पास किया। पटना विश्वविद्यालय से BA पास करने के बाद उपरांत मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आ गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए आप भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। तदंतर भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। 1973 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, इसे ज्ञानपीठ बोलते हैं वैसे तो, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इनके उर्वशी नामक काव्य पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी.लिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया था। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। प्रतिनिधि, लेखक तथा कवि के रूप में इन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। दिनकर साहब की रचनाएं इस प्रकार हैं। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों में ही लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। संस्कृत रचना, संस्कृत के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, बच्चों के लिए कविता संग्रह, मिर्च का मजा, चित्तौड़ का साका, धूप छांव। होप करता हूँ बिहारी जी का आपको जीवन परिचय समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ वीडियो एंड करते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि हर साल आता ही आता है। शुरू करते हैं। शुक्ल जी का रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले टेबल बनानी है आपको बोर्ड की कॉपी में इस प्रकार। जन्म, पिता, रचनाएं, जन्म स्थान, मृत्यु, इस तरीके से। देन आपको जीवन परिचय इस प्रकार है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ ही मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। सॉरी बच्चों। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तदनंतर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा
पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया कायदे में। समझो बात को। अब इनकी रचनाएं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। उनकी रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। निबंध। शुक्ल जी ने भाव, मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि 4 भाग तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। इनके निबंधों में से इनकी सूक्ष्म दृष्टि, पांडित्य एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। आलोचना। शुक्ल जी की आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित: रश्मिमासा, त्रिवेणी, सूरदास। बस आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ जीवन परिचय समझ में आया होगा, और आपके लिए जीवन परिचय का PDF हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक नया जीवन परिचय लेके। जयशंकर प्रसाद जी का मेन है, इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है। होप करता हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बोर्ड की कॉपी में टेबल बना के इस तरीके से जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, इस तरीके से लिखेंगे। देन उसके बाद जीवन परिचय स्टार्ट करेंगे। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनके अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं से प्रतिभाषित होती हैं। यक्ष्मा टीवी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। रचनाएं। पहला नाटक। प्रसाद जी के स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग्यक, करुणालय, एक घूंट आदि प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य कला का सुंदर समन्वय है। उनके नाटक भारतीय अतीत की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। इनके नाटक में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सुंदर और सजीव प्रतिबिंब है। दूसरा, कहानी संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल प्रसाद जी की सफल कहानियों के संग्रह हैं। इनकी आकाशदीप और पुरस्कार कहानियां विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्य और भावनाओं का काव्यमय और अलंकृत चित्रण है। उपन्यास। सॉरी बच्चों, थोड़ा आज मैं थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। उपन्यास। कंकाल। तितली और इरावती अपूर्ण प्रसाद जी ने अपने उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का चित्रण कर आदर्श की ओर उन्मुख किया है। निबंध संग्रह। काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य। कामायनी महाकाव्य, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। आंसू में प्रसाद जी के विषाद के आंसू हैं। कामायनी श्रेष्ठ छायावाद महाकाव्य है। होप करता हूँ प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादातर वीडियो जीवन परिचय की अपलोड हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो हो जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडल पेपर की, वायरल पेपर की, जो बोर्ड में पेपर आने की पूरी संभावना है। सब प्लेलिस्ट बनी हुई है।
हिंदी की और ऑल अदर सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 10th। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्दी नए कंटेंट के साथ। बाय दोस्तों।